अगर सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर की क्लास को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सी टेट में या फिर जे टेट में इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सी टेट में लगभग 30 नंबर का होता है इंग्लिश का हमारा सेक्शन, और जे टेट में लगभग 20 नंबर का होता है। हालांकि यह संभावित है, यह निश्चित नहीं है कि 20 ही होगा, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल इसका सिलेबस आया नहीं है। और वैसे भी अभी जो है वो नियमावली में संशोधन चल ही रहा है, तो इसके आधार पे यह ज़्यादा भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सिलेबस का वेट करते रहें, ऐसे ही बैठ के कुछ तैयारी ना करें और फिर जब सिलेबस आएगा उसके बाद जब हम लोग तैयारी शुरू करेंगे तब तक काफ़ी लेट हो जाएगा। और ऐसा भी माना जाता है कि भाई अगर सिलेबस में अगर बदलाव भी होगा तो कोई एक या दो चैप्टर को हटाएगा और कुछ नया ऐड करेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेबस ही, पूरा जो भी चैप्टर है उसको हटा ही देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपनी तैयारी को जारी रखें। देखिए, इसमें क्वेश्चन जो ग्रामर का सेक्शन से क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, बल्कि उनमें कुछ पैसेज दिए गए होते हैं और उन्हीं के आधार पर क्वेश्चन करता है। और दूसरा इसका सेक्शन होता है इंग्लिश पैडागोजी का। जैसे अगर ये सीटेट में 30 नंबर का है इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसमें 15 नंबर का क्वेश्चन जो होगा वो इंग्लिश पैडागोजी का होगा। और अगर जे टेट की बात की जाए तो इस जे टेट में भी इसका 20 नंबर का अगर टोटल है तो उसमें 10 नंबर जो होगा वो इंग्लिश पैडागोजी से होगा। देखिए, एक बात यहाँ पे क्लियर करना जरूरी है कि सी टेट में जो इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, बल्कि जो ये इंग्लिश पैडागोजी का सेक्शन है इससे क्वेश्चन थोड़े टफ पूछे जाते हैं। लेकिन जे टेट का ये रूल जो है वो थोड़ा उल्टा है, क्योंकि इससे जो इंग्लिश ग्रामर का जो सेक्शन है उससे क्वेश्चन थोड़े टफ पूछे जाते हैं और इंग्लिश पैडागोजी से क्वेश्चन थोड़े नॉर्मल आते हैं। इसका अर्थ यह नहीं लगाना है कि हालांकि ये बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि अच्छा, जेटेट का जो हमने पहले वाला क्वेश्चन देखा था उसमें तो कुछ ज़्यादा हाई लेवल का नहीं था। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो भी पहले जो यहाँ पे परीक्षाएं हुई वो उस समय के अनुसार था, और आज काफ़ी साल हो गए वो परीक्षा हुए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी तक जो नियमावली में बदलाव हुए हैं उसमें कहा गया है कि अगर 1 से 5 तक का शिक्षक बनने के लिए आपको +2 लेवल तक का आपको तैयारी करना होगा, और साथ ही अगर आपको 6 to 8 का बनना है तो उसके लिए आपको स्नातक स्तर का तैयारी करना होगा। तो अपनी तैयारी को कुछ उसी स्तर का रखें, उससे ज़्यादा अगर आप नीचे कर देते हैं तो शायद एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ग्रामर के सेक्शन से किस सेक्शन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस आते हैं, फिर फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है, सेंटेंस टाइप पूछा जाता है, एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में पूछा जाता है, साथ ही सब ऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में भी पूछा जाता है। वोकैब के सेक्शन से एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, साथ ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो हुई कि बात की आखिर किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा महत्वपूर्ण की बात करें तो वो लगभग आपका पूरा इंग्लिश जो ग्रामर है वो टोटल ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको जानना ज़रूरी है। हालांकि बहुत सारे जो भी ऑनलाइन क्लासेस होते हैं उसमें इसका एक क्रैश कोर्स भी कराया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि यह कोर्स उनके लिए होता है जिनका ग्रामर जो होता है वो लगभग क्लियर होता है और उनको एक बार रिवीजन की ज़रूरत होती है, तो ये उनके लिए होता है। ऐसी स्थिति में जिनको ग्रामर का उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता वो क्रैश कोर्स को परचेज करते हैं और उसके बाद भी वो क्लियर नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम। तो इसका रीज़न जो होता है वो यही होता है। ऐसा नहीं है कि वो बुरा है, नहीं, लेकिन पहले हमें एक बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। तो आगे देखते हैं। देखिए, हम लोग शुरुआत एकदम बेसिक से करेंगे ताकि सबों की समझ में आए। देखिए, इंग्लिश में जो A B C D ये सब होता है इसको हम लोग लेटर्स बोलते हैं। इसका मतलब होता है वर्ण। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं वर्णों के बारे में, वैसे ही यह वर्ण ही है और इन्हें हम लोग लेटर्स बोलते हैं। इनकी संख्या 26 होती है, इनकी टोटल संख्या 26 होती है, और इन्हीं ये जो 26 लेटर्स हैं हमारे, इन सबको मिला के ही अल्फ़ाबेट बनता है। यानी कि अल्फ़ाबेट का मतलब हुआ वर्णमाला। जैसे हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं वैसे ही अल्फ़ाबेट यानी कि ये वर्णमाला है। ये टोटल जो 26 लेटर्स हैं इनसे मिलके बना होता है। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखते हैं। देखिए, जब हम लोग लेटर्स और लेटर्स को मिलाते हैं तो वर्ड बनता है, यानी कि शब्द।
वैसे ही जब हम लोग वर्ड्स और वर्ड्स को ऐड करते हैं तो फिर बनता है फ्रेज यानी कि वाक्यांश। वैसे ही जब हम लोग फ्रेज और फ्रेज को मिलाते हैं तो बनता है हमारा क्लॉज यानी कि उपवाक्य। इसका मतलब होता है उपवाक्य और यह फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। वैसे ही जब आप क्लॉज और क्लॉज को मिलाओगे, ऐड करोगे तो बनता है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यह जो है सबसे बड़ी इकाई है इंग्लिश ग्रामर की। वैसे ही सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, तो वो है हमारा लेटर्स। यह जो है यह सबसे छोटा इकाई है यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट बोल सकते हैं लेटर्स को। और वैसे ही सेंटेंस जो है ये सबसे बड़ी इकाई है। यहाँ तक हुई बात। आज के लिए इतना ही, और अगले दिन से, कल से हम लोग क्लास को रेगुलर करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे एकदम चीज़ों को आसानी से सीखेंगे साधारण शब्दों में, और उसको हिंदी में समझते हुए चलेंगे ताकि समझने में किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो आपको ये क्लास कैसा लगा और समझाने का जो तरीका है वो कैसा लगा, ज़रूर हमें बताएं। धन्यवाद।